आपका अपना फेवरेट शो आंखें क्या कहती हैं, ओनली ऑन पपेट्स रेडियो। आंखें कहना तो बहुत कुछ चाहती हैं, पर कहते कहते रुक जाती हैं। आंखों की आवाज सिर्फ वही सुन पाते हैं जिन्हें आपसे प्रेम होता है, जिनके मन में आपके लिए लगाव होता है, जिन्हें आपकी परवाह होती है। आइए सुनते हैं राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में फिल्म वीर से सुरीली अखियों वाले आंखों की बात। हेलो अक्षय कहाँ है यार? वी हैव टू रन द शो, वी आर गेटिंग लेट। आई बी लेट। एक्चुअली कुछ इशू आ गया। व्हाट इशू? अभी नहीं बता सकता, आकर के बताऊंगा। बाय। अरे पर ओ गॉड, क्या खूब लिखा है किसी शायर ने, जो लफ्ज उनकी आंखों से बयां होते हैं वो लफ्ज शायरी में कहाँ होते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि आंखें कितनी गहरी बातें करती है। चलिए साथियों, आज का सफर यहीं समाप्त होता है। कल फिर से मुलाकात होगी आपसे इसी समय। तब तक के लिए मैं रिदम गुड़ियाल आपसे विदा लेती हूँ। आप सबको नमस्कार और ढेर सारा प्यार। धन्यवाद। सुनते रहिए पपेट्स रेडियो। हाय रिदम, सॉरी लेट हो गया। फाइनली जल्दी आ, टेक ए सीट अप। ये ले स्क्रिप्ट एंड एक बार जल्दी से रीड कर ले एंड गेट रेडी। नालायक शर्मा जी के बेटे को दे सरकारी नौकरी करना, सरकारी नौकरी। और तू बस रेडियो में बैठ के खींची खींची करता रहता है। और उनकी बेटी को दे, वो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है। 1 महीने बाद उसकी नौकरी लग जाएगी और तुझसे अच्छा पैसा कमाएगी वो तो एक लड़की होकर भी तुझसे ज्यादा पैसे कमाएगी और तू लड़का होकर भी कुछ नहीं कर सकता। तुझे बेकार महसूस करने का मौका देगा भी ये नहीं। तू लाइफ में कभी कुछ नहीं बन पाएगा, निकलना। तुझे पता भी है हमें कितना बुरा लगता है जब हम लोगों को बताते हैं कि हमारा बेटा रेडियो में काम कर रहा है। शर्म से सर छुप जाना है हमारा जब हमें बताते हैं कि उनके बच्चे सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तू कभी कुछ नहीं कर सकता, तू लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। मैं नहीं कर पाऊंगा आज। क्यों? आई एम नॉट फीलिंग गुड। अरे सॉरी, तू कुछ बताने वाला था ना, बता क्या हुआ। कुछ नहीं यार, पेरेंट्स को हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि वो हमेशा राइट होते हैं। उनके ओपिनियंस ठीक और मेरे ओपिनियंस गलत। इनफैक्ट वो तो मेरी सुनना तक नहीं चाहते। वो जो चाहते हैं, जैसा वो चाहते हैं, मुझ पर थोप देते हैं। पेरेंट्स ही नहीं, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये सोसाइटी, सबके सब मुझ पे अपने व्यूज थोपते रहते हैं। बट कोई ये क्यों नहीं समझना चाहता, मेरे भी कुछ चॉइसेस हैं, मेरी भी कुछ फीलिंग्स हैं, मेरे भी कुछ ओपिनियंस हैं। मैं भी अपने लिए बेस्ट करना चाहता हूं, पर उसके लिए मैं अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। calm down, take a deep breath and relax। और अब बता, पेरेंट्स ने क्या कहा? अरे वही यार, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करूं। मैं क्यों करूं गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई, जब मैं रेडियो जॉकी बन के खुश हूं। मैं क्यों करूं वो चीज जिसके लिए मुझे अपनी रियल लाइफ को छोड़ना पड़े। अक्षय, ऑलवेज रिमेम्बर, कोई भी ऐसा प्रोफेशन जिसको करने में तू कंफर्टेबल है और सेटिस्फाइड है, गलत नहीं हो सकता। और उसको करने के लिए ना तुझे किसी की राय लेने की जरूरत नहीं है। अगर तू कॉन्फिडेंट है तो तू उसे पूरी लगन के साथ कर। और रही बात सोसाइटी की, तो चाहे तू कितना भी सही क्यों ना हो, वो तुझे गलत ही कहेंगे। सिर्फ तेरी सक्सेस ही उनकी सोच बदल सकती है। अगर मैं अपने डिफेंस में कुछ बोलूं तभी मैं ही गलत होता हूं। सी, मैं ये नहीं कहूंगी कि आंसर मत कर, आंसर कर, बट कभी भी डिसरिस्पेक्ट मत करना, क्योंकि आफ्टर ऑल वो तेरे पेरेंट्स हैं। तू समझ भी पा रही है मैं क्या कह रहा हूं? मैं समझ रही हूं, तू ओवरथिंक कर रहा है और उससे तुझे स्ट्रेस हो रहा है। तो नॉर्मल रहूं भी तो कैसे रहूं? सुन, आई हैव अ सुपर्ब आइडिया। तू मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पर आज का अपना शो कर। इससे क्या होगा? इससे तुझे बेटर फील होगा, आई एम श्योर। कैसे? देख, जब हम अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं ना, तो हमें रिलीफ मिलता है और तेरी ऑडियंस को भी पता चलेगा कि मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। आई डोंट थिंक ये वर्क करेगा। तू ट्राई तो कर। ओके, मैं ट्राई करता हूँ।
आरजे अक्षय और आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो राइज एंड शाइन विद अक्षय, ओनली ऑन पपेट्स रेडियो। दोस्तों, आज हम एक बहुत जरूरी टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और अगर जो लोग जानते भी हैं वो मानते नहीं। मैं बात कर रहा हूं मेंटल हेल्थ की। इस पर डिटेल पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर देव चौहान। हेलो सर। हेलो, थैंक यू, आपने मेरे को अपने शो पर बुलाया। सबसे पहले डॉक्टर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं मेंटल हेल्थ क्या है और इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है लाइफ में। देखिए, ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें इमोशनली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली कोई फिट होता है ना, तो इसको मेंटल हेल्थ बोलते हैं। जो इन तीनों फैक्टर्स में फिट रहता है वो अपने वर्क प्लेस पर, अपनी फैमिली पर और अदर भी प्लेसेस पर जहां पे परफॉर्म करना चाहता है 101% देता है अपना। बहुत सारे लोगों की बातों को इग्नोर कर दिया जाता है, उनकी फीलिंग्स को समझा नहीं जाता है, उनको फोर्स किया जाता है दूसरों के ओपिनियंस मानने के लिए। तो इसका मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है? देखिए, दिस इज कॉल्ड इमोशनल इनवैलिडेशन। जब कोई किसी की बात को इग्नोर कर देता है, जब कोई किसी की वैल्यू नहीं समझता है, वो सामने वाले को ये समझता है कि इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है मेरी लाइफ के अंदर। और जो व्यक्ति अपना इंपॉर्टेंस सामने वाले को बताना चाहता है, उसके दिल के अंदर ऐसा महसूस होना स्टार्ट हो जाता है कि वो कोई भी काम करता है ना, वो कोई काम अच्छा नहीं करता है, और फिर वो कोई भी कार्य करता है तो उसको एंजाइटी महसूस होती है। अब ये ज्यादा होने लग जाता है ना, तो फिर डिप्रेशन भी हो सकता है। अभी भी डिप्रेशन और एंजाइटी को लोग मजाक में लेते हैं। लोग कहते हैं ड्रामा कर रहा है सिंपैथी पाने के लिए। तो लोग अभी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि ये एक सीरियस टॉपिक है? देखिए, इंडिया के अंदर मेंटल अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रहा है। लोग इसके बारे में जानेंगे नहीं तो मजाक ही बनाएंगे। एंजाइटी और डिप्रेशन ये एक ऐसा टॉपिक है, इसको समझने के लिए किसी के अंदर एम्पैथी होना बहुत जरूरी है। एक डॉक्टर और एक पेशेंट के अंदर इसको समझने की पूरी वो होती है। डॉक्टर के अंदर एम्पैथी होती है, वो अपने पेशेंट की बातों को समझता है। जब हम किसी से बात करते हैं, हम किसी के सामने अपनी बातें शेयर करते हैं, तो हमारे साथ में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिससे हम बात करें और हमारा स्ट्रेस कम हो और हमारे माइंड पर जो चीज चल रही है वो काम हो। तो ऐसे व्यक्ति से बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। डॉक्टर, हम अपने डेली लाइफ की स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, आप अपने डेली लाइफ में पहले तो अपना टाइम टेबल एक अच्छा मेंटेन रखिए। खान पीन अपना बढ़िया रखिए। जैसा खाओगे वैसा पाओगे। क्या होता है कि हम एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, हम मेडिटेशन नहीं करते हैं, हम योगा भी नहीं करते हैं, और अपनी इस रोजमर्रा की जिंदगी को बस जिए जा रहे हैं उस स्ट्रेस को लेकर, जिसके कारण लोगों के अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन का प्रकोप बढ़ते जा रहा है। तो पहले तो हमारे को क्या करना चाहिए, योगा या मेडिटेशन, या फिर आप किसी भी फील्ड के अंदर एक्सरसाइज वगैरह करना शुरू करिए, ताकि आपका जो मेंटल प्रेशर है वो काम हो जाए, डाउन जाए। ठीक है, मैं आप ना इस चीज में एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ। रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ में, मेरा एक फ्रेंड था, उसके साथ में हुआ था। तो क्या हुआ था, उसके घर वाले थे, वो कोई भी बात करता था, मतलब बोलता था कि मेरा फ्यूचर, मैं चाहता हूं कि मेरा फ्यूचर यहां पर बने। उसके घर वाले उसको बोलते थे नहीं, तेरा फ्यूचर यहां बनना चाहिए। वो बोलता था कि मम्मी मेरे को आज ये परेशानी हुई, वो परेशानी हुई। उसकी परेशानी सुनने के बात तो अलग ही है, उसको और परेशानी में बता देना कि घर के अंदर ये नहीं है, वो नहीं है, ये चीज है। धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती गई। फिर उसके ऊपर डाल दिया शादी का प्रेशर कि अब तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। अब वो अच्छी जॉब के ऊपर भी नहीं था। वो बोला था कि पहले मुझे अच्छी जॉब करने दो, तब मैं कुछ कर पाऊंगा, अपनी फैमिली को आगे बढ़ा पाऊंगा। लेकिन घर वाले बोल रहे कि नहीं, अभी हम है ना, हमें तू कर शादी। अब
यही चीज उसको अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। अब क्या हुआ, वो घर से निकला अपने ऑफिस जाने के लिए, रास्ते में उसका हो गया एक्सीडेंट। ठीक है, उसको आनंद पनन में हॉस्पिटल लेके गए। तो उसने वहां पर जो बयान दिया ना, जिसे सुनकर हम सब लोग एकदम स्तंभ हो गए कि क्या बोल दिया। उसने कहा कि मैं अपने घर वालों से बात कर रहा था अपनी फीलिंग के बारे में, पर उन्होंने मेरी बात सुनने के बजाय और मुझ पे कुछ थोप दिया। मैं चाहता था कि मेरे पास में कोई हो जो मेरी बातों को सुने और मुझे कुछ बताए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, जिसे लेकर वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था। और वो जब बाइक लेकर आ रहा था तो वो सड़क पर गाड़ी तो चला रहा था, पर वो था कहीं और, जिसके कारण उसने सामने गाड़ी को नहीं देखा। गाड़ी को ना देखने के कारण उसका हो गया एक्सीडेंट। और आज वो शख्स हमारे बीच नहीं रहा। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप खुश रहिए, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपकी बातों को समझते हो। आप उनसे फीलिंग शेयर करोगे, आप बातें शेयर करोगे तो आपकी कामनेस बढ़ेगी, आपके दिमाग के ऊपर जो स्ट्रेस है ना वो कम होगा। इस चीज को हम लोग ना बहुत लाइटली ले लेते हैं, और मैं आपका बहुत बड़ा मतलब थैंक यू करना चाहता हूं कि आपने इस मुद्दे को उठाया। पपेट्स पिक्चर कॉलेज ने इस टॉपिक को उठाया, मैं बहुत इसका थैंकफुल हूं। थैंक यू सो मच डॉक्टर देव। तो दोस्तों, मेंटल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है जितनी फिजिकल हेल्थ। तो आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो उसको शेयर करो। जब ये सोसाइटी आपको नेगेटिव की तरफ खींचे, तब आपको एक ऐसा दोस्त ढूंढना है जो आपको पॉजिटिव पुश दे और आपको आपके ड्रीम्स पूरे करने के लिए एक नई होप दे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा आपके अपने फेवरेट शो राइज एंड शाइन विद अक्षय में। सुनते रहिए पपेट्स रेडियो।